हेलो दोस्तों, कैसे हैं तो आप सभी। आपका स्वागत है एसएससी मेनिया पे। तो आज हम करने वाले हैं एक और नया आर्टिकल जो कुछ हटके है और इसमें हम देखने वाले हैं यूएसए टुडे। इस न्यूज़पेपर के अंदर अपने देखेंगे स्कल फाउंड ऑन इन रिवर बैंक may बी ओवर 4000 ईयर ओल्ड। तो इसके अंदर अपने ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे और इसके अंदर जो भी वर्ड्स आएंगे वो देखेंगे और इसके अलावा लास्ट के अंदर इसके जो भी अच्छे वर्ड्स आए हुए हैं उसके सिनोनिम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक ये अपना पैनल आ गया, इससे स्टार्ट। स्कल फाउंड ऑन, एक मिनट, स्कल फाउंड ऑन यानी स्कल फाउंड यानी पाया गया, फाउंड फाइंड फाउंड फाउंड यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई यानी पाया गया। स्कल फाउंड ऑन इन, स्कल फाउंड ऑन इन, इन यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के अंदर दिया गया यानी ये उस नाउन का नाम है। स्कल फाउंड ऑन इन रिवर बैंक, रिवर बैंक यानी नदी के किनारे, इसका नाम क्या है, इन रिवर है। मे बी ओवर 4000 ईयर ओल्ड। ये जो स्कल है ना, इसकी बात हो रही है कि ये जो स्कल पाया गया है ना इन रिवर बैंक के किनारे, उसकी जो आयु है, एज है, वो 4000 ईयर की हो सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आराम से दिखेगा। तो ये शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया है, ए ह्यूमन स्कल डेटिंग बैक मिलीनिया was discovered on a river bank। एक ह्यूमन स्कल है जो इसकी जो डेटिंग है, डेटिंग यानी उसकी जो तारीख है, बेग मिलीनिया, मिलीनिया यानी सदियों पुराने यानी हजारों साल पुराना है। वॉज डिस्कवर्ड जो कि पाया गया, वॉज डिस्कवर्ड यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म आई हुई है यानी अपने अपनी मिटाई पाया गया, किसी के द्वारा खोजा गया। वाज डिस्कवर्ड ऑन ए रिवर बैंक, एक रिवर बैंक के किनारे इन ईस्ट ईस्टर्न इंडियन इंडियन ए लोकल कोरोनर अनाउंस्ड अक्टूबर 13। ये जो रिवर है वो कहाँ पे है, ईस्टर्न, ईस्टर्न यानी पूर्वी इंडियाना, ये कोई जगह का नाम है, वहां पे ये वाला शुष्कलव पाया गया है। ए लोकल कोरोनर, अब यहाँ पे देखिए कोरोनर, नॉर्मली अपने ये जो वर्ड है कोरोनर नहीं आता, तो यहाँ पे कोरोनर का अर्थ क्या होता है, कोई एक ऑफिशियल्स होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है वॉयलेंट या फिर जो सडन सस्पिशियस डेथ्स होती है, यानी जो पुरानी जो कोई डेथ हुई होती है उसको एनालाइज करता है, इसको क्या बोलते हैं, अपने कोरोनर बोलते हैं। इसने अनाउंस्ड किया, क्या अनाउंस किया, अक्टूबर 13 को अनाउंस किया ये वाली बात। ठीक है, किसका मिला है, पेटी काउंटी कोरोनर एडी रिचर्डसन सेड। अब ये पूरा इसका नाम है, ये जो कोरोनर है ना अपना, इसका नाम है, इसको रिचर्ड एंडरसन बोलेंगे अपने। ठीक है, रिचर्ड एंडरसन सेड यानी इसने क्या कहा, is skull found over the uh, over the summer has been dated back to 2300 BC। कि ये जो स्कल है फाउंड ओवर द समर, समर के दौरान पाया गया है, हैज बीन डेटेड, इसकी जो डेट कितनी है, बैक टू 2300 BC यानी 2300 BC साल पुराना ये जो स्कल है। ठीक है, मेकिंग इट अप्रोक्सीमेटली 4270 ईयर्स ओल्ड, यानी ये ईसा से भी, जब ईसा का जन्म हुआ उससे भी पहले 2300 साल पुराना है। वो तो ये हो गया, और साथ में ये अपने 2025 में जी रहे हैं तो ये वाले और साल हुए, तो ये काउंट करें कितने हो गए हैं, 4270 साल पुराना ये जो स्कल है
हो चुका है। द अनाउंसमेंट वॉज मेड मंडे, ये अनाउंसमेंट है वॉज मेड मंडे, मंडे को ये अनाउंसमेंट हुई, कोइंसाइडिंग विद इंडिजिनस पीपल डे एंड कोलंबस डे। ये अनाउंसमेंट है ना, ये मंडे को हुई, कोइंसाइडिंग जो पड़ती है, जो मंडे को जो डे आया ना, विद इंडिजिनस पीपल डे, ये जो स्वदेशी लोग हैं, यानी वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनका भी दिन है, और कोलंबस डे भी उसी दिन आता है। दिस रिमार्केबल डिस्कवरी, ये जो बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई, रिमार्केबल डिस्कवरी हुई है, यानी रिमार्केबल यानी जिसको चिन्हित किया जाना चाहिए। दिस रिमार्केबल डिस्कवरी इज पावरफुल एंड हम्बलिंग रिमाइंडर, ये एक पावरफुल यानी बहुत ताकतवर और हम्बलिंग, हम्बलिंग नेचर अपने बोलते हैं कि हम्बल है, विनम्र है, ये हम्बलिंग रिमाइंडर है, यानी एक यादगार है किस चीज का, दैट पीपल हैव वॉक्ड दिस लैंड, कि जो लोग हैं ना वो यहाँ पे इस धरती पे आए, ओवर होम यानी हमारे घर, इन ओवर होम इन फेटी काउंटी, हमारे घर आए फेट काउंटी, इस जगह का नाम है, फॉर मिलीनिया, यानी ये मिलीनिया नहीं, ये सदियों से यहीं पर है। रिचर्ड रिचर्डसन सेड, रिचर्डसन ने कहा, एक स्टेटमेंट में ये वाली बातें कही, इट कॉल्स अपॉन ऑल ऑफ अस, इट कॉल्स अपॉन, ये बताता है, ये याद करता है, कॉल्स अपॉन ऑल ऑफ अस टू हैंडल दिस मैटर, यानी ये यानी आवाहन करता है, कॉल्स अपॉन यानी कोई चीज का आवाहन करना या बोलना, कॉल्स अपॉन ऑल ऑफ अस के हमें और सभी को, टू हैंडल दिस मैटर की इस मुद्दे को, मैटर को करना होगा, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट यानी आदर के साथ, और डिलीजेंस यानी एक तरीके से परिश्रम के साथ, यानी जो भी काम है तो हम ही करेंगे इस। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या दिया गया है कि वेयर डिड द स्कल कम फ्रॉम, ये जो स्कल है जहां पे पाया गया है नदी किनारे, इन रिवर के किनारे, तो ये जो स्कल है वो आया कहां से। द स्कल वाज रिकवर्ड ऑन जून 2 बाय ए लोकल लैंड, जो स्कल है वो रिकवर्ड किया गया यानी पाया गया या ढूंढा गया, ऑन जून 2 को, बाय ए लोकल लैंड ओनर के द्वारा, ऑन ए बैंक ऑफ द वाइट वाइट वाटर रिवर, व्हाइट वाटर रिवर के बैंक पे ये जो पाया गया, अकॉर्डिंग टू द कोरोनर्स ऑफिस के अनुसार, द रेजिडेंट द रेजिडेंट डिस्क्राइब्ड एज एंड, जो रेजिडेंट यानी निवासी है, रेजिडेंट बोलते हैं, अपने बोलते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो यानी जहाँ पे लोग निवास करते हैं, तो रेजिडेंट यानी निवासी। द रेजिडेंट ने क्या डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब इज एन एविड कलेक्टर ऑफ नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स। अब इस जो रेजिडेंट है ना उसके बारे में बताया गया कि ये जो रेजिडेंट है जिसने पाया है वो है कौन। द रेजिडेंट डिस्क्राइब्ड एज एन, ये जो रेजिडेंट है उसको डिस्क्राइब किया गया कौन है, एज एन एविड, एविड होता है जो बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है, एविड कलेक्टर ऑफ नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स होते हैं यानी जो चीजें वगैरह होती है, पुरातन वगैरह चीजें होगी, कुछ बढ़िया चीजें हुई तो वो आर्टिफैक्ट्स के रूप में रखी जाती है। रिपोर्टेड, इसने रिपोर्ट किया, रिपोर्टेड किया, दैट रिपोर्टेड द फाइंडिंग, यानी ये जो चीज उसने पाई है, कोरोनर था उसने ये जो उसने इस चीज की जानकारी दी यहाँ पे, द फाइंडिंग टू फेटी काउंटी शरीफ डिपार्टमेंट, यहाँ पे इस बात की जानकारी दी। द कोरोनर्स ऑफिस डिटरमाइंड द आइटम वाज ह्यूमन स्कल, जो कोरोनर्स का ऑफिस है, द कोरोनर्स ऑफिस डिटरमाइंड द आइटम वाज, यानी डिटरमाइंड यानी इस चीज को बताया, यानी कोई चीज को बताना
या चीज की पुष्टि करना। द कोरोनर्स ऑफिस डिटरमाइंड, क्या बताया, द आइटम वाज ह्यूमन स्कल, ये जो आइटम है वो इंसान की स्कल है, खोपड़ी है। एंड साउ टू डिटरमाइन इट्स एज, यानी साउ टू यानी प्रयास करना, डिटरमाइन डिटरमाइनिंग बताना, इट्स एज इसकी एज को बताने का प्रयास किया। किस प्रकार से प्रयास किया? कोलेबोरेटिंग, कोलेबोरेट होना, किसी चीज को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ जुड़ना। कोलेबोरेटिंग विद सेवरल एक्सपर्ट्स, यानी ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स से जुड़े। वो वो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए? एक्सपर्ट्स के लिए है। वो कंडक्टेड एनालिसिस, एनालाइजिंग रेडियोकार्बन डेटिंग एंड अदर टूल्स। इसकी एज को मापने के लिए कोलेबोरेट हुए सेवरल एक्सपर्ट्स से। ये एक्सपर्ट्स कौन थे? वो कंडक्टेड एनालिसिस, जिन्होंने एनालिसिस किया, एनालिसिस एनालाइजिंग रेडियो कार्बन डेटिंग जो तकनीक होती है, इसकी सहायता से एज को मापने का प्रयास किया और अदर टूल का यूज किया। The skull was first sent to Dr. Christian, इस स्कल है पहले भेजी गई क्रिस्टन के पास, क्रिस्टन लेथम, ए फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फोरेंसिक होती है यानी जो चीजें होती है उसकी जांच करता है पूरी तरीके से, कानून या पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से जांच करता है। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो मानवता की जो पुरानी चीजें होती है उसकी अध्ययन करता है, वो होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एट द यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन पुलिस ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन सेंटर। ये जो अभी यहाँ पे इस सेंटर का नाम बताया गया कि जिसको भेजे थे ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, वो था कहाँ पे? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया पुलिस ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन सेंटर में। वो कंफर्म्ड, यानी जिसने कंफर्म किया, वो कंफर्म द स्कल बिलोंग टू एन अडल्ट, कि जो स्कल है वो एक युवा युवा की है, युवा लड़की की है, अडल्ट की है। Dr. Alexander Christiansi, a senior research scientist, ये अपना जो अलेक्जेंडर क्रिश्चियंसी है जो कि एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है, यहाँ पे है एट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में। यूज्ड कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी, इसने कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी इसको यूज किया, किसके लिए यूज किया? टू इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश करने के लिए, इस्टेब्लिश एन एज फॉर द रिमेन्स, कि ये जो एज है, जो रिमेन्स यानी ये जो अवशेष बच्चे हैं उनकी एज को बताने के लिए। डेटिंग इट बैक ओवर 4000 ईयर ओल्ड, की ये 4000 साल पुरानी है जो अवशेष मिले। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे क्या फिर होगा? द कोरोनर्स official said it's awaiting guidance for repartition, कि जो कोरोनर्स ऑफिस सेड, जो कोरोनर्स का ऑफिस है, सेड कहा, यानी ऑफिस की तरफ से क्या बात कही गई? सेड इट्स अवेटिंग गाइडेंस, कि ये जो गाइडेंस है उसका इंतजार किया जा रहा है। फॉर रिपार्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द साइट, फॉर द रिपार्टेशन, रिपार्टेशन का अर्थ होता है रिपार्टेशन, रिपार्टेशन वैसे उसका अर्थ बोलते हैं अपने, यानी कोई व्यक्ति है जैसे वो देश छोड़ के चला गया और जब वो वापस खुद के देश में आता है ना तो उसको बोलते हैं रिपार्टेशन। गाइडेंस फॉर रिपार्टेशन एंड मैनेजमेंट के जो गाइडेंस वगैरह है ऑफ द साइट, साइट के लिए फ्रॉम द इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी आगे की जो बात है जो भी कुछ होगा वो कौन बताएगा? इंडियन डिपार्टमेंट, इंडियाना डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये बताएगा। अंडर द नेटिव अमेरिकन ग्रेव्स प्रोटेक्शन एंड रिपार्टेशन एक्ट,
ये जो एक्ट है कोई कौन सा, अंडर द नेटिव अमेरिकन जो वहां के लोग हैं, नेटिव अमेरिकन अमेरिकन ग्रेव प्रोटेक्शन, ग्रेव्स होता है जो कब्र होती है, ग्रेव प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एंड रिपार्टेशन एक्ट है। एजेंसीज दैट एक्ट एजेंसीज दैट रिसीव फेडरल फंड्स, ये जो एजेंसीज है जो कि रिसीव करती है फेडरल फंड्स रिसीव करती है, एंड नोविंगली यानी सभी को पता है कि ये जो काम कर रही है, नोविंगली डिस्कवर डिस्कवर नेटिव अमेरिकन ह्यूमन रिमेन्स, ये जो एजेंसी है वो नोविंगली डिस्कवर करती है, क्या डिस्कवर करती है, जो नेटिव अमेरिकन ह्यूमंस के रिमेन्स होते हैं वो डिस्कवर करती है। मस्ट नोटिफाई द appropriate इंडियन ट्राइब और नेटिव नेटिव होकिन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या दिया गया है, ये जो फंड एंड नोविंगली डिस्कवर नेटिव अमेरिकन ह्यूमन रिमेन्स मस्ट नोटिफाई, इनको नोटिफाई करना होगा, मस्ट नोटिफाई द अप्रोप्रिएट इंडियन ट्राइब को और नेटिव टोकन ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहा है कि ये जो एजेंसी है ना, इसको वहाँ की जो लोकल ट्राइब है उसको इन्फॉर्म भी करना होगा इसके साथ ही। ओली लॉसन एक स्पोक्स पर्सन है, होली लॉसन ए स्पोक्स पर्सन फॉर द स्पोक्स पर्सन किसके है, इंडियाना डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सेड एजेंसी, सेड इसने क्या कहा, said the agency is working, जो एजेंसी है वो काम कर रही है with the Fayette County Coroner's Office। इसने क्या कहा कि ये वर्किंग कर रही है, वर्क कर रही है किसके साथ, फेयट काउंटी कोरोनर एजेंसी के साथ, टू इंश्योर कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस क्या होता है, कॉम्प्लियंस होता है कि इस चीज की अनुपालन करना या कि कोई चीज की पालना करना। इंश्योर कॉम्प्लियंस विद नेटिव अमेरिकन ग्रेव रिपार्टीशन एक्ट, की ये जो काम है वो सारा एक्ट के अनुसार ही हो रहा है, ये जो रिपार्टीशन ग्रेव एक्ट है उसके अनुसार ही सारा काम हो रहा है, जो एजेंसी वो कर रही है। द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स डेटिंग बैक मिलीनिया, ये जो लेटेस्ट डिस्कवरी है, द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स जो सेस की डेटिंग बैक मिलीनिया की, ये जो सदियों पुरानी है इसकी ये बात बता रहे हैं। द स्कल, ये जो स्कल है फाउंड अलोंग द व्हाइट वोट रिवर इज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ हिस्टोरिकल रिमेन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो स्कल है वो पाया गया है जो वाटर रिवर के पास, इज द लेटेस्ट अभी का लेटेस्ट है डिस्कवरी ऑफ हिस्टोरिकल रिमेन्स, ये जो हिस्टोरिकल जो अवशेष मिले हैं उसकी तरफ देखें तो ये लेटेस्ट डिस्कवरी है इन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इन 2022 के अंदर क्या हुआ, ए पेयर ऑफ केकर ट्रेवरिंग द मिनिस्टो रिवर फाउंड एन 8,000 ईयर ओल्ड स्कल। 2022 के अंदर भी के जो केकर जो केकर कोई ट्रेवर सिंह है जो कि ट्रेवर सिंह द मिनिस्ट्रो रिवर के पास उन्होंने क्या पाया था, फाउंड एन 8,000 ईयर ओल्ड स्कल। तभी भी 2022 के अंदर भी कोई स्कल पाने की यहाँ पे बात बताई है, ऑन द बैंक ऑफ द वाटरवे। ठीक है, एनालिसिस फाउंड, Analysis found that the skull belonged to a person. Analysis के द्वारा क्या पता चला गया, पता चला कि found that the skull, ये जो skull है खोपड़ी है, belong to a person, एक person को belong करती है, वो lived between 5500 BC से लेके 6000 BC के बीच में जो रहा है। The
सेम ईयर, यहाँ पे देखिए बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज होता है, ठीक है। द सेम ईयर, इसी साल के अंदर द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डोकोटा, ये जो यूनिवर्सिटी है फाउंड क्या पाया, सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स, सैक्रेड यानी होली ऑब्जेक्ट्स पाए गए फ्रॉम इंडिजिनस कम्युनिटीज के द्वारा, के थ्रू पाई गई। ये जो इसी साल में ये जो यूनिवर्सिटी है ऑफ नॉर्थ डकोटा फाउंड यानी पाया सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस कम्युनिटी से कुछ अवशेष वो पाए, एज वेल एज पार्शियल स्केलेटन रिमेन्स ऑन कैंपस। इसके साथ ही क्या पाए, पार्शियल यानी कुछ जो अवशेष हैं, स्केलेटन, जो स्केलेटन यानी जो ड्यू का ढांचा होता है उसके अवशेष पाए गए, रिमेन्स पाए गए ऑन कैंपस। ड्रॉइंग शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम एक्सपर्ट्स, इससे क्या हुआ, ड्रॉइंग यानी पाया, क्या पाया, शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम एक्सपर्ट्स से एंड नेटिव अमेरिकन लीडर्स से। वो सेड, उन्होंने क्या कहा, द रिमेन्स शुड हैव बीन रिटर्न सूनर। इसने क्या कहा है कि ये वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है ना, उसके पास भी कुछ रिमेन्स पाए गए हैं, और इस बात की निंदा की गई है, किसके द्वारा, शार्प क्रिटिसिज्म किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा और नेटिव अमेरिकन लीडर्स के द्वारा। वो सेड, उन्होंने क्या कहा कि ये जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, वो कि जल्द ही वापस दे दिए जाने चाहिए। कंट्रीब्यूटिंग सैलन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपनी कर लेते हैं इसके जो भी अच्छे टाइप के जो वर्ड्स आए हैं वो देखेंगे। तो इसके अंदर अपने अब जो वर्ड आए हुए हैं अच्छे वो देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट जो वर्ड अपने देखने वाले हैं वो है कंप्लायंस, COMPLIANCE। कंप्लायंस होता है कोई चीज की अनुपालना करना, ठीक है। और इसके जो वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। एडहेरेंस बोल सकते हैं, ADHERENCE, एडहेरेंस यानी कोई चीज का जुड़ा होना। और कन्फर्मिटी, CONFORMITY, कंफर्मिटी। या फिर ओबीडेंस, OBEDIENCE, ओबीडेंस, ठीक है। कॉनकॉर्ड बोल सकते हैं, CONCORD, कॉनकॉर्ड। और परमिट बोल सकते हैं, PERMIT, परमिट। इम्प्रेम्प्टू, इसको इम्प्रेम्प्टर। और परमिटेंस बोल सकते हैं, PERMITANCE, परमिटेंस बोल सकते हैं। या फुलफिलमेंट बोल सकते हैं, FULFIL, फुलफिलमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। या कंसेंट बोल सकते हैं, CONSENT, कंसेंट भी स्वीकृति होती है। या विलिंगनेस बोल सकते हैं, WILLNC, विलिंगनेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसके एडॉप्शन बोल सकते हैं, कोई चीज को अपनाना, ADOPTION, एडॉप्शन बोल दो। या होमोलोगेशन, HOMOLOGATION, ठीक है। तो इतने काफी इसके वर्ड मीनिंग। इसके अलावा अपने देख लेते हैं रिपार्टीशन, फोरेंसिक देख लेते हैं, FORENSIC,
सी। फोरेंसिक होता है जो भी साइंटिफिक मेथड होता है जो यूज किया जाता है किसी बात की जांच के लिए, उसको फोरेंसिक बोल सकते हैं, जुडिशियल बोल सकते हैं, JUDICIAL, जुडिशियल बोल दो या जुडिशियरी बोल दो, JUDICARY, जुडिशियरी, या मैजिस्ट्रियल, MAGISTRIAL, मैजिस्ट्रियल बोल दो, ठीक है। इसके अलावा वर्ड डिटरमाइंड, डिटरमाइंड निर्धारित करना, कोई बात DETER, ये तो हो गया डिटर। माइंड MINED, ED और डिटरमाइंड, ठीक है। इसके वर्ड वो देख लेते हैं। ले डाउन करना, LAID, लेड डाउन करना, ठीक है। या अप्राइज करना, APPRIZE, अप्राइज, या रेटेड करना, RATED, रेटेड। फॉर्म करना, FIRM, फॉर्म होना, कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग होना, STRONG, स्ट्रॉन्ग होना, स्टिफ होना, STIF, स्टिफ होना, या फिर वो तो टफ होना, TUGH, टफ होना। स्पार्टन, SPARTAN, स्पार्टन बोल दो। पैलेटेबल, PLATEBLE, अनपैलेटेबल। या डिटरमाइन ये बढ़िया। रेजोल्यूट, ये भी उड़िया बनी है, RESOLUTE, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट या स्टैग्नेंट बोल सकते हैं, STAGNANT, स्टैग्नेंट होना। या स्टैटिक होना, STADIC, स्टैटिक, ठीक है। टेनेसियस बोल सकते हैं, TENACIOUS, टेनेसियस, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं स्टेड फास्ट, बोल सकते हैं STEADFAST, स्टेड फास्ट। या स्टेब्लिश्ड बोल दो, ESTABLIS, स्टेब्लिश्ड, स्टेब्लिश्ड बोल दो। इरूडिसिबल, IREDUCIBL, इरूडिसिबल। या स्टेबल बोल दो, STABLE, स्टेबल। काफी अच्छा था, इसके बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड करते हैं अपने कोरोनरी एरिया। तो आज के वर्ड मीनिंग अपने यहाँ पे इतने ही रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर ऐसे किसी अच्छे आर्टिकल के अंदर।